भारत ने दशकों तक सऊदी अरब के साथ व्यापार और सुरक्षा सहयोग बढ़ाया। पीएम मोदी खुद कई बार वहां गए, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रिश्तों को मजबूत किया। लेकिन अब वही सऊदी अरब भारत की पीठ पीछे जाकर पाकिस्तान के साथ सुरक्षा समझौता साइन कर देता है। यह सिर्फ एक समझौता नहीं था, यह तो भारत के खिलाफ सीधे सीधे छुरा घोंपना था। असली खेल यह है कि सऊदी अरब जिस डील को सुरक्षा समझौता समझ रहा था, दरअसल वही उसकी बर्बादी की डील बन गई। क्योंकि जैसे ही उसने पाकिस्तान के साथ यह समझौता साइन किया, उसी समय भारत ने एक ऐसी चाल चली कि अरब की दशकों की मेहनत, उसके सपने और उसका भविष्य सब कुछ चकनाचूर हो गया। दोस्तों, भारत के पलटवार से अरब को अरबों का झटका लग गया, क्योंकि सऊदी अरब का सपना था कि वह ब्रिक्स के जरिए पूरी दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत करेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा और अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट खींच लाएगा। लेकिन भारत ने पलटवार करते हुए ऐसा प्रहार किया कि अरब को एक ही झटके में लगभग 220 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। यह नुकसान किसी छोटे मोटे धंधे का नहीं, बल्कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर पड़ा है। दोस्तों, क्या आपको पता है सऊदी अरब की पूरी ताकत सिर्फ एक चीज पर टिकी है, उसका क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। तेल ही उसकी अर्थव्यवस्था है, तेल ही उसकी राजनीति है और तेल ही उसकी अंतरराष्ट्रीय पहचान है। अब अगर भारत तेल से हटकर दूसरी जगहों पर व्यापार कर ले और अरब से बड़ी डील्स को छीनकर किसी और देश को दे दे, तो सोचिए सऊदी अरब पर कितना बड़ा झटका पड़ेगा। और यही हुआ। भारत ने अरब की डील्स सीधे यूएई को ट्रांसफर कर दी और यह सिर्फ व्यापारिक झटका नहीं था, बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक झटका भी था, क्योंकि अब अरब अकेला पड़ गया है। दोस्तों, अब जरा ब्रिक्स की तरफ देखिए। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये दुनिया की लगभग 60% इकोनॉमी को नियंत्रित करने वाले देश हैं। हाल ही में भारत के कहने पर ही सऊदी अरब को ब्रिक्स में शामिल किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के साथ गुप्त सुरक्षा समझौते के बाद अरब की असली औकात सामने आ गई और अब उसी ब्रिक्स से उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतलब साफ है, जिस मंच से सऊदी अरब दुनिया में अपनी ताकत दिखाना चाहता था, अब वही मंच उसे बाहर फेंक देगा। और यह सब भारत की कूटनीति का कमाल है। सवाल यह है कि आखिर सऊदी पाकिस्तान से गुप्त डील भारत के लिए खतरा क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान से क्या डील साइन की? तो सुनिए, यह डील मुस्लिम नाटो जैसी है। मतलब अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो वह हमला सीधे सऊदी अरब पर माना जाएगा। सीधी भाषा में कहें तो अगर कल को भारत पाकिस्तान को कोई सबक सिखाता है, तो इसमें सऊदी अरब भी अपने आप शामिल हो जाएगा। यानी भारत को दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। अभी हाल ही में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था, तब भी सऊदी अरब ने पीठ पीछे पाक का साथ दिया था। हालांकि तुर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ आया था, लेकिन सऊदी अरब ने सपोले की तरह छिपकर सहयोग किया था और अब तो उसने खुलेआम पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है। लेकिन भूल यही हो गई। भारत को इसकी भनक पहले ही लग चुकी थी, और वह भी किससे? भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस से। रूस ने भारत को पहले ही अलर्ट कर दिया था कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ गुप्त समझौते की तैयारी कर रहा है, और भारत ने उसी समय पर अपनी रणनीति तैयार कर ली। अब जैसे ही डील साइन हुई, भारत ने ऐसा पलटवार किया कि अरब का सपना उसी के सामने चूर चूर हो गया। चलिए आगे की डेवलपमेंट भी समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बड़ी ही मेहनत के साथ ऐसी वीडियो को हर रोज लाते हैं। भारत की मास्टर स्ट्रोक अरब की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रखा। सोचिए, सऊदी अरब यह सपना देख रहा था कि भारत उसके तेल पर पहले जैसा निर्भर रहेगा, लेकिन हुआ उल्टा। भारत ने अरब का तेल लेना कम कर दिया और रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया। आज हाल यह है कि भारत अपनी तेल की 40% जरूरतें रूस से पूरी कर रहा है, और इसी कारण सऊदी अरब के खजाने पर सीधा असर पड़ा। जहां अरब उम्मीद कर रहा था कि भारत से उसे अरबों डॉलर की आमदनी होगी, वहीं अब उसके हाथ से लगभग 220 बिलियन डॉलर का फायदा फिसल गया। यही नहीं, भारत ने एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी सऊदी की बजाय यूएई के साथ साइन कर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि अरब से होने वाला सीधा व्यापारिक लाभ भी अब यूएई की झोली में चला गया। क्या अरब का नुकसान मतलब अब उसकी बर्बादी है? अब आप कहेंगे ठीक है, 220 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, पर इतना बड़ा अरब क्या इससे हिल जाएगा? तो ध्यान से सुनिए, सऊदी अरब की पूरी अर्थव्यवस्था का 70% हिस्सा सिर्फ तेल से आता है, और तेल की मांग दुनिया में वैसे ही धीरे धीरे कम हो रही है। अमेरिका और यूरोप इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर बढ़ रहे हैं। चीन और भारत भी अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला रहे हैं। ऐसे समय में अगर अरब सबसे बड़े ग्राहक भारत को खो देता है, तो ये उसके लिए किसी जानलेवा चोट से कम नहीं। ब्रिक्स से बाहर होना डिप्लोमेटिक झटका यानी आर्थिक नुकसान तो अरब झेल ही रहा है,
लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान है उसका डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक झटका। ब्रिक्स जैसे मंच में होना अरब के लिए बड़ी बात थी, क्योंकि यही वह मंच था जिसके जरिए वह अमेरिका को आंख दिखा सकता था और एशिया अफ्रीका में अपनी पकड़ बढ़ा सकता था। लेकिन भारत की सख्त नाराजगी के बाद अब ब्रिक्स देशों में यह चर्चा तेज हो गई है कि सऊदी अरब को इस मंच से बाहर कर दिया जाए। अब आप जरा सोचिए, जिस क्लब में शामिल होकर अरब खुद को सुपर पावर बनाने का सपना देख रहा था, अब उसी क्लब से उसका निष्कासन शुरू हो चुका है। ये बात पूरी दुनिया को यह संदेश देगी कि भारत के खिलाफ खड़ा होना मतलब खुद अपनी कब्र खोदने के समान है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए, जैसे कोई बच्चा अपने ही दोस्त की पीठ में छुरा घोंप दे और फिर उसी दोस्त के गैंग में शामिल रहना चाहे। क्या बाकी लोग उसे बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक यही हाल सऊदी अरब का हुआ है। भारत की चाल दुश्मनों को अलग थलग करना, भारत ने यहां सिर्फ अरब को आर्थिक झटका नहीं दिया, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक चाल भी चली। भारत जानता है कि पाकिस्तान अकेले भारत के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। उसकी औकात सिर्फ इतनी है कि वह आतंकवाद फैलाए। लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ अरब, तुर्की और चीन जैसे देश भी जुड़ जाएं, तो भारत को घेरने की कोशिश की जा सकती है। इसीलिए भारत ने समय रहते ही अरब को झटका दिया और उसके यानी रूस और भारत दोनों ने मिलकर पहले से तैयारी कर ली थी। अब सोचिए, अगर भारत और रूस मिलकर कोई कदम उठाएं तो अरब क्या कर लेगा? रूस दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस निर्यातक है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। अगर ये दोनों मिलकर अरब को किनारे कर दें तो सऊदी अरब के पास बचता ही क्या है? सिर्फ खजूर और रेत का कारोबार। सऊदी अरब के अंदर भी हालात अच्छे नहीं हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 का सपना दिखाया था कि तेल पर निर्भरता घटाकर वह देश को टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और बिजनेस हब बनाएंगे। लेकिन भारत से रिश्ते खराब करके उन्होंने खुद अपनी जनता के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, क्योंकि भारत सबसे बड़ा मार्केट है, चाहे मैन पावर हो, टेक्नोलॉजी हो या इन्वेस्टमेंट। अब सोचिए, अगर भारत यूएई और रूस की तरफ शिफ्ट हो गया तो अरब के विजन 2030 का क्या होगा? वह सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। खैर, इन सवालों का जवाब हमें आपके हाथों में छोड़ दिया है और आप जिम्मेदारी से कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब जरूर लिखें। चलिए, इस वीडियो में इतना ही बाकी। अगर आप जियोपॉलिटिकल अपडेट्स और डिफेंस स्ट्रेटजीज के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट में बताने के साथ साथ वीडियो को लाइक करके मित्रों तक भी शेयर जरूर करें। जय श्री राम।